जफर साहब जुड़े हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। हकीम साहब से बात करनी है। जी वो हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तूर साहब बोल रहे हैं ना आप तो? जी। अच्छा, मुझे 2-3 सवाल पूछना था। पहले अपनी मिसेस के बारे में, फिर मेरे बेटे के बारे में और फिर अपने खुद के बारे में। जी बताइए। इरशाद। पहले मेरी मिसेस के बारे में बता रहा था कि उनको क्या है, कब्जियत रहती है और नीचे बैठ नहीं पाती, तकलीफ होती पट्टों में जी उसके ऊपर, और कब्जियत रहती है और हाजमा ज्यादा अच्छा नहीं रहता। ठीक ये है। 3 प्रॉब्लम मिसेस के हैं। जी जी। और मेरा बेटा है 39 साल का, अतहर नाम है उसका। उसको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए इसके लिए कुछ दवा बताइएगा, या घरेलू उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए उसके लिए। कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। और तीसरा सवाल मेरे बारे में वकील साहब। अरे आप कितने साल के हैं? मैं नमाज पढ़ता हूँ माशाअल्लाह, लेकिन जब कायदे में बैठता हूँ ना तो बैठते हुए तकलीफ होती है और फिर बहुत घुटने में दर्द होता है। नमाज तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब नमाज पढ़ लेता हूँ तो 1-8 दिन बाद या 2-4 घंटे के बाद बहुत पेन होता है अपने पंजों में, घुटने में, इसलिए मैं कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। जी तो आपकी... कुछ बताइएगा मेरे लिए। इसके पहले मैंने 1 साल पहले आपकी दवा खाई थी डी केयर। हाँ। 2 साल पहले जी। फिर अब बंद कर दी है। अच्छा, क्यों? तो बस यही आपका अगर 3 सवाल देकर जवाब दे तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, बीच में ये हो रहा था कि हमारे दवा की जगह कोई दूसरा दवाई दे जाता था और पैसे लेके चला जाता था, और देखा तो वो किसी और की दवाई है। तो ये बहुत दिन चला, फिर वो सब लोग पकड़े गए और उन पर केस हो गए बाहर। फिर भी जो दवा आपके पास आती है उस पर ट्रैकिंग नंबर होता है और आपको फॉलो किया जाता है कि आप सही दवा ले रहे हैं या नहीं। अच्छा, सवाल दोहराइए, मैं इनका जवाब दे दूं। एक तो जो इनकी अहलिया है उनका हाजमा जो है वो सही नहीं है, कब्ज़ की इनको प्रॉब्लम है और दर्द होता है उनको बैठते हुए पट्ठों में। बताएं आपकी अहलिया और आपके लिए एक नुस्खा, गोंद स्याह पाउडर बना लें। गोंद स्याह एक रॉ मटेरियल है जो दुनिया की बेहतरीन रॉ मटेरियल में से है, जो फ़ायदा करता है जोड़ों के दर्द में और बॉडी पेन में, कमर के दर्द में, नर्व के पेन में। ये अच्छा एक मुजर्रब दवा है, रॉ मटेरियल है। इसको 100-200 ग्राम मंगा लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, आप दोनों यानी आप और आपकी अहलिया खाएं। तो ये ख़त्म होने से पहले पहले आपका दोनों का ठीक होना मुमकिन है और आप बाकायदा नमाज पढ़ पाएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है ऊपर वाले से। और एक 39 साल के इनके बेटे, उनके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की बात कही इन्होंने। हाँ, मैं जानना चाह रहा था इनकी उम्र क्या है। जब 39 साल के इनके बेटे हैं, ज़ाहिर है आप तकरीबन 65-70 साल के हैं। जी जी। लेकिन आवाज़ लग रही थी बिल्कुल यंग। तो उनको कोलेस्ट्रॉल के लिए और एक दवा जो आपकी अहलिया और आपके बेटे के काम आएगी, जैतून का सिरका। ये भी एक रॉ मटेरियल ही है, थोड़ा सा महंगा आता है, अच्छे किस्म का लें। और आपका बेटा रात को 3 चम्मच जैतून का सिरका, उसमें एक चुटकी, ये चुटकी है, जितना भी खाने का सोडा इसमें आ जाए उसकी चुटकी में, वो उसमें डाल दे तो एकदम झाग से उठेंगे। उसमें वो झाग उठेंगे तो उठने दें। जैसे झाग उठना बंद हो जाए, सब पानी डालें, 1 गिलास पानी पी जाए और 5 गिलास रोज़ाना गर्म पानी पीना है। ये अमल 1 से 2 बार कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल आप आइंदा महीने देखेंगे और इस माह का कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि कंट्रोल होने लगा। कई महीने लगेंगे। और यही जैतून का सिरका आपकी अहलिया के लिए, पेट के लिए भी है। 2-3 चम्मच रात को सोते वक्त पानी में मिलाकर पीकर सोया करें। इंशाअल्लाह उनका कब्ज़ भी ठीक होना मुमकिन है। मुदब्बिर कादरी हैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पर, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। फरमाइए। हकीम साहब से हकीम साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि मेरी मिसेज और मेरी जो बेटी है, वो ये जो उसकी सोयाबीन की जो बरियां होती हैं जी, वो बहुत ज्यादा यूज करती हैं जी। तो ये जहाँ भी ये कि इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, थोड़ा सा ये बताएं।
और जो मेरी मिसेज है ये अगर घर में ज्यादा जो काम हम जैसे कर लेती हैं तो उनके पैरों में बड़ा दर्द सख्त उठता है। बस यही पूछने जा रहा था मैं, बस थोड़ा सा आपके साथ समझाया मुझे। ठीक है, देखिए सोयाबीन तो यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि बहुत मुफीद है। सोयाबीन से बनी हुई हर चीज़ अच्छी होती है, बशर्ते उसमें मिलावट ना हो। तो अगर अच्छे किस्म के भरोसेमंद कंपनी का आप लेते हैं तो आपको कोई फ़ायदे ही फ़ायदे में, कोई नुकसान नहीं है। और एक तरीका ये भी है कि ख़ुद बना लें, तो वो ज़्यादा भरोसेमंद और ज़्यादा विश्वसनीय होगा, तो फिर तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं आपको। अच्छा देखिए, इस उम्र में, जिस उम्र में आपकी अहलिया होंगी, इस उम्र में फितरी बात है कि जोड़ों में दर्द हो जाना, सांस फूल जाना, कमर दर्द हो जाना। अगर वो किसी सूरत नहीं जा रहा, यूनानी इसलिए है कि जिसका काम किसी सूरत नहीं होता तो वो यूनानी से काम ले। तो ये ऐसा नहीं है कि आज दर्द है तो आज इसे दवा ले ली। जब सारी पैथियाँ ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से यूनानी काम शुरू करती है। आप गोंद सिया ले लें, काला गोंद भी कहते हैं, ये बड़ा कड़वा और महंगा भी आता है, नकली बहुत मिलता है, भरोसे की जगह से लें। पाउडर बनाएं, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम उन्हें खिलाएं, वो उनका फ़ायदा होना मुमकिन है। मोहम्मद काशिफ से बात करेंगे, औरंगाबाद से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। हाँ जी, वो मेरे को 2-3 साल से खुजली की बीमारी है, खुजली बहुत होती है जी जी। हाथ पे है, गर्दन पे है, जांग में है, बहुत से इलाज किया मैंने। जी आपकी उम्र क्या है? एलोपैथी 58 68 जी 58 ठीक है। 58 साल। तो देखिए, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं कि दूसरे देखने वाले और सुनने वालों का भी फ़ायदा हो जाए। और ये आम तौर पर ये मर्ज़ होता है और बड़ी बेचैनी रहती है, और एक आसान नुस्खा है। देखिए, ये जो अलसी है, अलसी एक चीज़ है जो तिलहन में से आती है। अलसी खटमल जैसी होती है, खटमल नुमा, वैसे ही रंग की, और दूर से रखी हो तो ऐसा लगता है खटमल है, उसी रंग की होती है। अलसी को ले लीजिए 100-200 ग्राम ख़रीद कर, और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बनाना है। और रोज़ाना 1 चम्मच इसका पाउडर और 1 चुटकी, ये चुटकी है देखिए, खाने वाला सोडा, जो किचन में सोडा यूज़ होता है, वो 1 चुटकी या आधा चुटकी, बस इतना इसमें मिलाकर रोज़ाना 1 मरतबा खा लिया करें। आपको ये शिकायत खुजली वाली, ख़ारिश वाली ठीक होना मुमकिन है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आप हमें कॉल करते रहिए इन्हीं नंबर्स पर जो कि आपको मुसलसल फ्लैश होते नज़र आ रहे हैं। हकीम सुलेमान खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की बात बता रहे हैं। जिस तरह की चीज़ें इस मुल्क में चल रही हैं, पूरी दुनिया में चल रही हैं, लोग परेशान हैं बीमारी से, कोरोना से, और ऐसे में डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि जितनी अच्छी सेहत आपकी होगी, जितनी अच्छी इम्यूनिटी आपकी होगी, आप बीमारियों से दूर रख पाएंगे अपने आप को। हकीम साहब, आपने अलसी का भी जिक्र किया, और अलसी को आप बता रहे हैं कि भूनकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो कि अलसी पर बेस्ड थे, और आपने हमें बताया भी था। अलसी का अगर ये जो बारिश का मौसम चल रहा है, इस दौरान ज़्यादा इस्तेमाल क्या नुकसान भी दे सकता है? हाँ देखिए, अलसी नुकसान नहीं देती जिस मकदार में मैं बताता हूँ। हर चीज़ नुकसान देती है जो मकदार से ज़्यादा ली जाए। अगर नमक ज़्यादा कर देंगे वो भी नुकसान दे देगा, मिर्चें ज़्यादा कर देंगे वो भी, यहाँ तक पानी भी ज़्यादा पिएंगे तो नुकसान देगा। लेकिन जो एक तबीब, एक डॉक्टर, एक तजर्बेकार इंसान आपको बताता है जो मकदार है उसका ख्याल रखा करिए, कभी नुकसान नहीं देते और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। देखिए, अलसी, अदरक, हल्दी सब कुछ नुकसान दे सकती है अगर आप मकदार से ज़्यादा लेंगे। तो वो मकदार लीजिए जो एक तजर्बेकार आदमी बताता है, तो कभी नुकसान होना मुमकिन नहीं है। फारूक और रज़ाक दो हमारे साथ कॉलर हैं, लेकिन पहले हम रज़ाक साहब से बात करेंगे। कर्नाटका से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खुश नसीब हूँ कि आपके पास 2016 से आज आपसे बात हो रही है। अल्लाह का करम है आपका।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ज़ाहिर नसीब। फरमाइए क्या सवाल है भाई आपका? यानी 2016 से आपकी मैं दवा ले रहा हूँ, तो मुझे डिस्क क्या हो गया था कि चलते वक्त मुंगे आते पैर में, तो 2016 से आपकी टी केयर ये दवा ले रहा हूँ मैं, लेकिन उससे नहीं फर्क होगा। लेकिन अल्लाह का करम है कि आपका जो सिया गोंद है ना, तो मैं 8-10 दिन में चालू किया, तो उससे मुझे गुस्से भी दुआ ने फर्क नजर आ रहा है चलने फिरने में। आपका सिया गोंद बहुत बेहतरीन है क्या? बहुत बहुत तो शुक्रिया। मुझे उससे ये जी बताइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ, तो अल्लाह का करम है। उसी तरह मुझे, मैं बहुत से लोगों को आपकी दवा मंगा देता हूँ, सवाब जारी है। जिस तरह आप सवाब जारी कर रहे हैं उस तरह मैं भी आपका इधर का प्रोडक्शन देता हूँ लोगों से, पैसे देते नहीं है, अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए बहुत अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, उसकी हकीमियत से कुछ न कुछ को आपको नुक्ता दे दिया, आपको अल्लाह ताला ने नवाजा दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हकीम नहीं बन सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके नुक्ते में से आपको नुक्ता दे दिया। क्या उसके लिए तुम रहम करो अहले ज़मीन पर, खुदा रहम करता है अर्श भरी पर। वाह वाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी, तो बहुत खोया है। बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी। आप जैसे नाजरीन मेरा हौसला अफजाई करते हैं और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत भर जाती है कि जो लोग अपना पैसा खर्च करके दवा बनाते हैं दूसरों को मुफ्त में दे देते हैं। जैसे आप गोंद से आप मंगाते हैं और उसको लोगों को मुफ्त में देते हैं, इतनी महंगी चीज़ है ये, और आपको अल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा। 2-3 बातों का ख्याल रखा करिए कि वज़न ना उठाया करें और वेस्टर्न टॉयलेट घर में नहीं हो। ऐसा कुर्सी वाला जो टॉयलेट होता है तो वो फ़ौरन लगवा लें। देखिए एक वाक़या मैं बताऊं, और शायद वो साहब भी सुन रहे हों जिनके बारे में पेश पहल कर रहा हूं कि एक खातून अपने शौहर के साथ आई, और कर्नाटक में था मैं, और उनके शौहर ने रो रो के मुझे बताया कि मैंने कोई डॉक्टर, कोई हकीम नहीं छोड़ा, और वो कहने लगे कि मैं इतना गिर गया कि मैंने शिर्क भी कर डाला, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी कभी तो सोचता हूँ कि मैं इसका गला दबा दूँ, इतनी तकलीफ़ होती है कि इसको निजात मिल जाए इस तकलीफ़ से। और वो रोने लगे। और ये जब ये बात बता रहे थे जब उनकी अहलिया, उनकी पत्नी ठीक हो चुकी थी, तो मैंने उनसे तारुफ मांगा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ कोई MLA हैं, ये उनकी बहन है, और मैं इतना तकलीफ़ में, मैं रातों को गिड़गिड़ा के रोता था, और जिसने जो कह दिया वो कर दिया, शिर्क भी कर डाला, ये कह के वो रो पड़े। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुशी भी हुई कि उनके अहलिया को अल्लाह ने मेरी दवा से अच्छा कर दिया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो उस बात को 10 साल हो गए। अब पिछले हफ्ते उनका फ़ोन आया मेरे पास और किसी ज़रिए से कि उनको फिर वही तकलीफ़ हो गई। मैंने उनसे बात की तो मैंने पूछा आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा भाई मैंने तो आपसे ये पूछा ही नहीं कि आप इतने बड़े घर से हैं, जो MLA MP के घर से जिनका रिश्ता है, तो हाँ वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है। और वो कर्नाटक की बात है, भोले भाले लोग हैं, और बेचारे कहने लगे नहीं है। मैंने कहा दवा नहीं मिलेगी आपको अगर आपने वेस्टर्न टॉयलेट नहीं लगवाया। फिर ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट उन्होंने लगवा लिया होगा, फिर दवा भेजी है, तो उनको फ़ायदा हो गया। लेकिन अब इतना बड़ा आदमी मेरे सामने आ गया तो मैं कैसे बोलूँगा कि वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होगा आपके घर में। तो मैं बार बार ये बोलने लगा लोगों को कि वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लो, नहीं तो फिर तकलीफ़ आ सकती है। जिनको भी ख़ास तौर पर कमर की तकलीफ़ है, इतने मशकूर, इतने ममनून, वो मैं उनके बहुत कदर करता हूँ, इतने आजिज़ी। और फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसा करें। तो ये ज़रूरी है कि हिदायत पे भी अमल करें। सब लोग सोचते हैं कि मैं बार बार वेस्टर्न टॉयलेट की क्यों बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको आपकी गलती से या मेरी कोताही से आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे।
बहुत बढ़िया, आपने जो ये किस्सा बताया बहुत ही अच्छा बताया। और हकीम साहब, जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं कि जब भी इस तरह की कोई सताइश किसी कॉलर के ज़रिए की जाती है, आपकी आंखें हमेशा नम हो जाती हैं और आप इतने इमोशनल हो जाते हैं इस बात को लेके कि कितना चाहते हैं लोग आपको, और आपके पास तो वक्त भी नहीं होता हकीम साहब, आप फिर भी वक्त निकाल के आते हैं और इस माहौल में आप आए, इसके लिए तो हम भी शुक्रगुजार हैं आपके। अरे बाबा, कोई मुझे आने ही नहीं दे रहा, बड़ी मुश्किल से आया हूँ कि भाई लोगों को ज़रूरत है मेरी, और मैं कुछ ऐसा बता दूं कि लोग अपने आप को महफूज कर लें, सुरक्षित कर लें।